तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने हिंदी का लिखा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने बच्चे को हिंदी रीडिंग जो है वो उसका बेटर किया है, उसको किस तरह से मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था। और अभी जबकि आप सब लोग जानते भी हो, मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं, अर्नब नॉर्मल बच्चों से भी काफ़ी अच्छा अभी वो रीडिंग करने लगा है। तो इसके पीछे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो ये तो स्टार्टिंग में ही मैं बोल देती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये इतना ईजी नहीं होता है, स्पेशली हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोगों को हेल्प करती है वो होती है हमारी प्रैक्टिस और हमारा हार्ड वर्क। तो वो आपको पूरा दबा के करना है। तो चलिए चलते हैं, वही शेयर करूंगी कि कैसे मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले तो सबको पता है हिंदी का वर्णमाला आपको बच्चे को सिखानी है, लिखना भी आना चाहिए, रीड करना भी आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? अब क्या करते हैं, कई बार आप लोग क्या करते हो कि वर्णमाला के साथ ये प्रोसेस होता है एक्चुअली, पहले हम मात्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम बच्चे को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो 4 स्टेप यहाँ पे लिखे हैं गाइस, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना है। एक एक स्टेप जो है बच्चे को पूरा श्योर करवाना है, कंफर्म करवाना है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अदरवाइज बच्चा बहुत ज़्यादा उसको बर्डन फील होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होगा। तो इस प्रोसेस को कैसे हम लोग बच्चे को ईजिली इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले बाहर जाओ बेटा, इसको जब भी मैं कुछ भी लिखती हूँ ना बोर्ड पे, इसको आके पढ़ना है बस। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप मात्रा इंट्रोड्यूस करवा रहे हो बच्चे को, तो इस तरह से आप लिखोगे अ आ इ ई उ ए ओ अ। और यहाँ पे साथ साथ में पैरेलली आप मात्रा लिखोगे। ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ओ अंग। अब देखिए करना क्या है, ये जो 2 लाइंस मैंने ऊपर लिखी हैं, ये आपको एक पेज पे बड़ा बड़ा करके लिखना है। इसको ऐसे ही पैरेलली लिखना है, पैरेलली लिखना है। थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखो, ये डिफरेंट कलर से, ये डिफरेंट कलर से लिखो। और उस पेज को थोड़ा अच्छे से बनाओ, एक चार्ट टाइप आपको बनाना है, लेकिन लिखना आपको पैरेलली ही है इसमें। तो जब भी आप बच्चे को मात्रा सिखा रहे हो, शब्द सिखा रहे हो या रीडिंग करा रहे हो, ये पेज बच्चे के पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था। इससे क्या होता है कि बार बार वो मात्राएं जो है ना वो रिफ़्रेश होती रहती हैं और बच्चे का जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उसके बाद जब आपने ये चार्ट बना लिया, उसके बाद आप ये शुरू करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग 12 खड़ी। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को जो जैसे क है तो क लेटर हम लोग लेंगे, जो क है उसको लेंगे। और इसी तरह से आपको बुक में भी, बच्चे की बुक में भी ऐसे ही लिखना है। आपको ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे और नीचे ठीक पैरेलली आपको क लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको का लिखना है, ताकि बच्चे को ये समझ आए कि ये जो मात्रा हमने लगाई है ये वाली मात्रा है और ये आ की मात्रा है। आगे अगर मैं क लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ से क लेना है और ये जो मैंने मात्रा लगाई है तो ये वाली मात्रा है और ये ई की मात्रा है। आप 1-2 बार लिखाओगे, बच्चे को सिर्फ स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ इसको कॉपी करेगा। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ पे क लिखना है तो अब मुझे ये वाली मात्रा लगानी है, बच्चा सिर्फ उसको कॉपी करेगा और इसको बोलते हैं ई की मात्रा। तो साथ साथ में आप बच्चे को पढ़ाते जाओगे, क ई की मात्रा की, क बड़ी ई की मात्रा की। ऐसे ही आता है ना, जो छोटी ई होती है उसकी साउंड थोड़ा कम होती है, जो बड़ी ई होती है उसका साउंड ज़्यादा होता है। लाइक जब छोटा ऊ आता है तो कु छोटा छोटा साउंड होता है, जब बड़ा ऊ आता है तो कू बड़ा साउंड आता है। तो वो भी आपको डिफरेंस बच्चे को समझाना है। तो सिमिलरली आप इस तरह से करोगे कि क ए की मात्रा के, क ए की मात्रा कै। अब यहाँ पे देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। अर्नब कहाँ कंफ्यूज होता था, जब ए की मात्रा को वो ओ की मात्रा बना देता था और ओ को ए की मात्रा बना देता था। ये क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें ए की मात्रा है, इसमें भी ए की मात्रा है। तो यहाँ पे मैंने उसको हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि जो क ए की मात्रा है वो हेड पे लगती है। तो ऐसे मैं इसको करती थी कि हेड पे लगाओ ऊपर, और जो ओ की मात्रा है उसके लिए हम वन लगाते हैं, मतलब डंडे के ऊपर लगती है, मतलब वन के ऊपर। ओ की मात्रा जो है वो बन के ऊपर लगेगी। तो इस तरह से मैं उसको बार बार बोलती जाती थी। तो आज उसको वो डिफरेंस
पता चल जाता है कि हाँ नहीं ये बन पे है। पढ़ते टाइम भी मैं उसको कई बार भूल जाता है तो मैं रिमाइंड कराती हूँ, तो देखो ये बन पे किसकी मात्रा आएगी, तो वो बोलता है कि ओ की मात्रा है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे बच्चों को समझाना है कि ये जो ए की मात्रा है ये हेड पे लगेगी और जो ओ की मात्रा है ये आपको बन के ऊपर लगानी है। सिमिलरली कै, जब ए आ रहा है या ओ आ रहा है तो उसमें हम टू मात्रा लगाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप बच्चे को समझाते चलोगे कि जब कै आता है तो हम टू मात्रा यूज करते हैं, जब ओ आता है तो हम टू मात्रा यूज करते हैं। और सिमिलरली ए की मात्रा हेड पे लगेगी और ओ की मात्रा बन पे लगेगी। तो ये मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ साइन रखे थे जो आज भी वो फॉलो करता है। तो इसी तरह से फर्स्ट डे आप क्या करोगे, क ले लिया, उसके बाद ख, खा, खी, खी, खू, खू, इसी तरह से फिर ग से करोगे आप ग, गा, गी, उसी तरह से घ। तो 4 लेटर आपने ले लिए, क, ख, ग, घ। ठीक है, फर्स्ट डे आप सिर्फ इतना करो। फर्स्ट डे उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसको जस्ट कॉपी करना है। अर्नब भी स्टार्टिंग में 1 मंथ सिर्फ वो कॉपी करता था, इतना ज़्यादा पता नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि बच्चा बोले, साथ साथ में बोले क आ की मात्रा, क ई की मात्रा की, आपको बुलवाना है। ये जो काम है डेली आपको करवाना है। डेली आप बच्चे की बुक के ऊपर ये 2 लाइन लिखोगे और डेली आप नीचे लाइक पिछले दिन अगर आपने क, ख, ग, घ ले लिए तो नेक्स्ट डे आप य, र, ल, ब, ल या फिर च, छ, ज, झ, ल, कोई 4 लेटर आप ले लो। उसी तरह से आप करवाते रहो और बोलते जाना है। अभी आपको इतनी जल्दी वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवाने हैं, आपको जस्ट यही काम करना है। एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो ये काम ज़रूर करना है गाइस। 1 मंथ तो आपको ये काम ज़रूर करना है ताकि मात्राएं जो हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। तो यहाँ से जब ये वाला पार्ट आप करवाते हो तो 50% थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आ जाती है। बाकी का जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है फिर हम चलेंगे वर्ड्स के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला स्टेप जब बच्चा श्योर कर लेगा, वो उसको लिख भी पा रहा है, वो उसको पढ़ भी पा रहा है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे चलो। ये मत सोचो कि 1 महीना हो गया अभी तक नहीं किया, 2 महीना हो गया अभी तक नहीं किया। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में मैंने जम के ये सारा प्रोसेस अर्नब को करवाया है, डेली करवाया है। इनफैक्ट होमवर्क भी होता था, उसके साइड में भी मैं उसको पैरेलली ये चीज़ करवाती रहती थी, तब जाके अब वो रीडिंग और राइटिंग अच्छे से करने लगा है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है, ये एक तरह से बेस है और बेस को हमेशा टाइम लगता है। आगे अर्नब को टाइम नहीं लग रहा है, अभी उसको मुझे रीडिंग के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, राइटिंग के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आगे जाके हमारा काम ईजी हो जाए तो आपको स्टार्टिंग में जो बेस है उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी गाइस। तो टाइम का नहीं सोचना है, बस हम लोगों को स्टेप फॉलो करने हैं और ये कोशिश करनी है कि बच्चा श्योर होता चले। ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड में जाके भी नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होता है। अर्नब भी इतना नहीं कर पाता था फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, लेकिन हम लोगों को एक प्रॉपर वे में चलते रहना है। ये ज़रूरी है कि आप चेंज मत करो, जो प्रोसेस आपने पकड़ा है ना उसके ऊपर आपको टिके रहना है, रेगुलर रहना है। अगर आप मेथड चेंज करते रहोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई एक मेथड पकड़ो और उसी के ऊपर चलते रहो तो बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, चाहे कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो। तो जब आपने ये वाला प्रोसेस पूरा कर लिया उसके बाद आप वर्ड्स पे चलो। उसी तरह से आप फर्स्ट डे सिर्फ आ की मात्रा लोगे, एक दिन में सिर्फ एक ही मात्रा लेनी है, सिर्फ आ। इसी तरह से लिखो, आ लिखो और साथ में उसकी मात्रा लिखो और नीचे 10-20 जितने वर्ड्स आपको आते हैं वो बच्चे को लिखवाओ, जैसे काम, राम, जाना, खाना, नाना, ओनली जिसमें 2-2 लेटर हों। ऐसा ही छोटे छोटे इजी शब्द लिखाने हैं ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, उसको थोड़ा इजी लगे। तो स्टार्टिंग में आपको टिपिकल वर्ड नहीं सिखाने हैं। जब बच्चा ये जो इजी से वर्ड है इनको श्योर हो जाता है ना लिखने में, तब आप 3 लेटर ले लो। मतलब जैसे यहाँ से क्या कर सकते हो आप, मतलब 3 लेटर के जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो इजी से वर्ड, फिर आप एक और लेटर जोड़ते चलो। ठीक है, जाके लाइक जानना, मानना, इसी तरह से। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है।
जब आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे को आ की मात्रा आ गई है, वो इजी वर्ड भी कर पा रहा है, जो वो टिपिकल वर्ड्स भी लिख पा रहा है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट मात्रा पे जाओगे। फिर आप ई की मात्रा में भी वैसे ही करोगे। स्टार्टिंग में सिर्फ सिंपल दो दो लेटर के आपको वर्ड्स लेने हैं, फिर किला, तिल, मिल, इस तरह से लेने हैं, और ये वर्ड्स जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाने की कोशिश करो। उसी तरह से फिर आप जब इजी वर्ड लिख रहा है बच्चा, तो उसके बाद थोड़ा टिपिकल डालो, जैसे फिरना, मिलना, थोड़ा एक और वर्ड, एक और लेटर जोड़ के रखो। धीरे धीरे क्या होगा, फिर बच्चा जब इसमें श्योर हो जाता है तो आप नेक्स्ट मात्रा पे चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट मात्रा में चलो। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय चलना है, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी बर्डन ना आए। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली लिख लेता है, ये वाला स्टेप मेरा बच्चा बहुत श्योरिटी से कर ले रहा है, और मैं एक ही दिन में सारी मात्रा इंट्रोड्यूस करवा दूंगी और सारी मात्रा इंट्रोड्यूस करा दूंगी। ऐसा नहीं होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक वो सिर्फ कॉपी कर रहा होता है, वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। ये वाला प्रोसेस इजी है, यहाँ पे उसको दिमाग लगाना है गाइस। यहाँ पे आप जल्दबाजी नहीं करोगे, यहाँ पे आप नहीं तो जो आपने उसका माइंड बनाया है ना इजी ट्रैक पे, यहाँ पे आके वो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और फिर वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ कर देगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंटली और इजी कर सकता है, वही फीलिंग आपको उसको देनी है। तो जल्दबाजी मत करो, एट ए टाइम एक ही मात्रा इंट्रोड्यूस कराओ। धीरे 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 1-2 साल लग जाते हैं गाइस, हिंदी बहुत टफ होती है। और मैं बोल रही हूँ कि मुझे शायद ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये तरीक़ों को जानने में मुझे भी टाइम लगा। अपने बच्चे के केस में मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि मैं उसको कैसे सिखाऊं, और मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट में मैंने जो गलतियाँ की वो आप मत करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस मेथड से चलोगे तो बिल्कुल आप, मुझे पता है कि फाइनली आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचोगे। तो ये चीज़ें आपको करवाते रहना है। और यहाँ पर जो ए और ओ का डिफरेंस है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये आपको कैसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है, कि ये हेड पे लगाओगे और ये यहाँ पे बन पे लगती है मात्रा। तो कुछ डिफरेंस आप दिखाते चलोगे यहाँ पे। फिर क्या होता है गाइस, यहाँ पे जब बच्चा लिख लेता है, फिर रीडिंग में फिर से प्रॉब्लम आता है। रीडिंग में भी आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, कि उसमें भी आपको जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो आप अलग से निकाल सकते हो, या एट ए टाइम सिर्फ आपको एक लाइन लेनी है, पैराग्राफ का सिर्फ एक लाइन लेना है, और उसी को बच्चे को मतलब पढ़ने के लिए सिखाना है। पहले पूरा लाइन आप पढ़ दो, फिर बच्चे को बोलो, बच्चा फिर भी जोड़ जोड़ के ही पढ़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा हिंदी में, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन फिर क्या होता है ना गाइस, ये जो बेस है ना, जब बच्चे का पक्का हो जाता है, ये जो बेस जब बच्चे के माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो रीडिंग में भी बेशक टाइम लगता है, लेकिन एंड में बच्चा रीडिंग सीख जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसी तरह से चलना है, वर्णमाला, मात्रा, शब्द और रीडिंग। तो इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि जब ये बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं या किसी चीज़ में इनको मज़ा आ रहा होता है, तो ये उस चीज़ को कितनी ईजिली सीख जाते हैं। ये चीज़ मैंने अपने बच्चे में देखी है। तो आप जब भी कुछ सिखा रहे हो तो उसको डिफ़िकल्ट मत बनाओ, उसको इजी और पार्ट्स में उसको ब्रेक करते जाओ, मतलब छोटे से छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर दो, ताकि बच्चा उसको बर्डन महसूस ना हो। तो आई थिंक ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और लास्ट में एक और सजेशन, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली करवाना है। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप 1 घंटा इसी के ऊपर बैठे रहो, नहीं, 15 मिनट ही बिठाओ, 20 मिनट ही बिठाओ, लेकिन ये वाला प्रोसेस आपको डेली करना है। उसी तरह से क्या होता है, मैथ का प्रोसेस आपको डेली करना होता है। डेली बच्चे को, अगर आप अभी जस्ट बॉल्स बना रहे हो तो डेली उसको बॉल बनाने को देना है। 15-20 मिनट ये किया, 15-20 मिनट आप मैथ का कर रहे हो, थोड़ी देर आप इंग्लिश का कर रहे हो, थोड़ा करना है। और उसमें बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि तुम नहीं कर पा रहे हो या गुस्सा नहीं करना है।
कुछ नहीं, जब आपका दिमाग ख़राब हो रहा है ना, तो सिंपली इतना करो कि उसको बस रोज़ का जो आप करवाते हो ना, वो थोड़ा थोड़ा जस्ट उसको करवाने दो, खुद ही हेल्प कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन एग्रेशन नहीं दिखाना है। तो प्रैक्टिस के साथ ये बच्चे सीख जाते हैं। तो आई थिंक मुझे ये सब क्लियर करना था, एंड आई थिंक ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एंड जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें मैं थोड़ा सा टिपिकल जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड है, जो अभी अर्नब ने डिवाइड अभी ऑलमोस्ट सीख रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि टिपिकल एडिशन और जो सब्सट्रैक्शन है वो कैसे हम लोग ईजी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।